हरे कृष्णा। मैं दिव्यांग दिनावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का शेयरिंग सेशन है 1877। आज का टॉपिक है एजुकेशन वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट। दोस्तों, मैं अक्सर पेरेंट्स को पूछता हूं कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो। बेटा है तो क्या बनाना चाहते हो, तो वो अक्सर बोलते हैं कि मैं पायलट बनाना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ आप जो भी चाहते हो वो ज़रूर पूरा होगा, मगर उसके लिए प्लान करना ज़रूरी है। देखो, सपने सभी माँ बाप देखते हैं अपने बच्चों के लिए, मगर सपनों के साथ साथ में जो योजना करता है, प्लान करता है, उसके सपने ज़रूर साकार होते हैं। अदरवाइज वो सपना सपना ही रहता है। दोस्तों, आजकल एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है। 12th तक आते आते तो माँ बाप कैसे भी करके मैनेज करते हैं, मगर उसके बाद का जो एजुकेशन है और ख़ास करके ग्रेजुएशन के बाद का, वो बड़ा ही कॉस्टली है, बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुका है दोस्तों। तो इसके लिए एक प्लान करना ज़रूरी है। आजकल के पेरेंट अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप उसके लिए कुछ मत करो, मगर एक चीज़ ज़रूर करो, बच्चों का हायर एजुकेशन का प्रोविज़न करके दे दो बस, क्योंकि वही उनकी लाइफ को बना देगा, उनका कैरियर सेट कर देगा, उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसके लिए एक ही चीज़ बच्चों को देना ज़रूरी है और उसका हायर एजुकेशन का प्रोविज़न करा के देना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि जितना जैसा एजुकेशन है ना, वैसा ही उनका इनकम होगा। आप देखो, नॉर्मल अकाउंटेंट है, उसका सैलरी 25,000 होगा, मगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसका सैलरी सीधा 1.25 लाख होगा। अगर वो को पायलट है तो उसका सैलरी जो भी है 1 लाख है, जो भी है, मगर जो मेन पायलट है उसका सैलरी 5 लाख 10 लाख होता है दोस्तों। तो वैसे ही अगर उसको अच्छा एजुकेशन दिया, उसको प्रॉपर जो चाहिए वैसा एजुकेशन दिया, तो उसका इनकम भी वैसा होगा। तो इसके लिए एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम बच्चों को फोर्स करते हैं कि बेटा 90% लेके आ, 95% लेके आ। बेटा लेके भी आता है, बेटा तो अपने कमिटमेंट में खरा उतरा, मगर आपके पास प्रोविज़न नहीं है, आपके पास अगर उस टाइप पे फंड नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए जितना हो सके उतना जल्दी बच्चों का हायर एजुकेशन का प्रोविज़न करना मैंडेटरी है। देखो, 3 रास्ते होते हैं। एक क्या होता है कि आप बच्चों का हायर एजुकेशन का प्रोविज़न के लिए, समझो उस वक्त में 50-60 लाख लगेंगे, समझो 60 लाख लगेगा, तो अगर आप घर से ही बचत करोगे, घर में ही पैसा बचाओगे, तो समझो 20 साल, समझो उसको 21-22 में पैसा लगेगा। 21-22 की एज में बेटा अभी 1 साल का है, 0 इज जस्ट बॉर्न है, तो 20 साल में हर साल 3-3 लाख बचाना पड़ेगा, तभी जाके 20 साल में 60 लाख जमा होंगे। ये पहला वे है। दूसरा वे क्या है, आप अपने बच्चे के लिए LIC पॉलिसी करिए, जिसके लिए सिर्फ 1.5 लाख डालिए, 1.5 लाख LIC डालेगी, 3 लाख साल का हो गया, 20 साल में 60 लाख बन जाएगा। तो अगर LIC से प्रोविज़न करेंगे तो जो भी उधर आपको 3 लाख भरने को आता है, इधर 1.5 लाख, सीधा 50% आपको कम हो जाएगा भरना। और ये दोनों में से आपने कुछ भी नहीं किया, तो तीसरा है, उस वक्त आपको लोन लेना पड़ेगा 60 लाख का, और आप भरेंगे उसका डबल, यानी कि 1,20,00,000 आप भरेंगे उस वक्त। तो दोस्तों, समझदारी किस में है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन, क्या लेना चाहिए? अगर आप पेरेंट हैं तो आप क्या लोगे? ज़रूर
हर कोई जो समझदार है वो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। हमें क्यों, देखो हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है। कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा उठाता है ना वो बहुत पैसा बनाता है। मगर हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। हम पहला और दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते, तीसरा ऑप्शन में जाते हैं। बच्चे का एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो वो लोन से बैंक को अमीर बना देते हैं, हम गरीब बन जाते हैं। कंपाउंडिंग का इफेक्ट बैंक को मिलेगा और बैंक अमीर बनेगा, हम गरीब बनेंगे। तो दोस्तों अगर बैंक को अमीर बनाना है तो उस वक्त लोन ले लेना, और ख़ुद को अमीर बनना है तो आप LIC करना। दोस्तों तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम तो उस वक्त में ना एजुकेशन लोन ले लेंगे। एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन भी इतना आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए आपके पास 3 क्राइटेरिया में फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहला तो आपका सिविल क्लियर होना चाहिए, दूसरा है आपका दूसरा कोई लोन उस वक्त नहीं होना चाहिए, और तीसरा है आपका फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त पे सॉलिड होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, तो ही आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा। 1,03,000 करोड़ का एजुकेशन लोन भारत में दिया गया है, तो उसमें से 6,000 करोड़ NPA में है, यानी कि बैड डेब्ट्स है। 6,000 करोड़, 1,03,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ का NPA हो चुका है। और NPA का 3 वजह है कि बच्चों का पढ़ाई तो हो चुका मगर बच्चों को जॉब नहीं मिला, NPA में गया। दूसरा, बच्चों को एक्सपेक्टेड जॉब नहीं मिला, तो जितना एक्सपेक्टेशन था उतना पैसा नहीं आया करके वो बैड डेब्ट्स हुआ। और तीसरा वजह है जो खास सुनने लायक है कि बच्चों ने बोल दिया कि लोन लेने के लिए हमने तो आपको नहीं बोला था। पेरेंट्स को बच्चे ने बोल दिया कि लोन लेने के लिए हमने आपको नहीं बोला था, तो इसके लिए इसका EMI हम नहीं भरेंगे। दोस्तों ऐसा भी होता है, तो इसकी वजह से वो EMI बच्चे ने नहीं भरा और उसका बैड डेब्ट्स हो चुका। देखो बैंक छोड़ने वाली है क्या, बैंक तो वो कैसे भी करके आपसे वसूलेगी, तो उस वक्त फिर बच्चा नहीं भरता है तो पेरेंट्स को ही भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब झंझट मारी में, लोन के झंझट में नहीं पड़ना है तो ईमानदारी से LIC कर लीजिए, ताकि उस वक्त पे जब भी अपने को पैसे की ज़रूरत होगी उस वक्त पे जितना हमें जो हमने एक्सपेक्ट किया है उतना ही पैसा आएगा। तो LIC करने से नोन टाइम में नोन अमाउंट आता है जो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन वैक्सीनेशन, जैसे वैक्सीनेशन हमने सुना है कोविड में वैक्सीनेशन हम सभी ने लिया है, तो वैसे ही बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए एजुकेशन का वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। यानी ये एक प्लान करना वैक्सीनेशन यानी कि मैंडेटरी है। दोस्तों बच्चे का कैरियर बनाना है तो इसके लिए ये प्लान करना मैंडेटरी है। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना उसके लिए। कल एक नए टॉपिक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।